अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज 26वां रमज़ान ट्रांसमिशन हम लोग करने जा रहे हैं। चंद रोज़ रह गए हैं रमज़ान मुकम्मल होने में, और अब अगर हम देखें तो बाज़ारों के अंदर रश लगना शुरू हो चुका है, इबादतों से लोग हट चुके हैं। न जाने हमारी कौम को क्या हो गया है, मगर इस रमज़ान के अंदर आप लोगों ने अभी भी जो लोग राह के ऊपर नहीं आए, हदायत के ऊपर नहीं आए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि न जाने अगली बार जिंदगी मिले या ना मिले, न जाने हमारे साथ कितने लोग पिछले रमज़ान को थे वो इस रमज़ान को नहीं है, अगली बार न जाने हम खुद भी होते हैं या नहीं होते। खुदारा अपने रब को राज़ी कर दो। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस और वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहें। हमारे ज़िंदगी में आने का मकसद है कि हमने अपने रब को राज़ी करना है, जिस वजह से रब ने हमें ये ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने एक दिन मौत का मजा चखना है। आज हमें, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, तो उसके बाद फिर कोई और होगा। तो आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक हमारे बड़े ज़बरदस्त कैमरा मैन ने एक बार फिर रिक्वेस्ट की कि जी मैंने एक बार फिर नातें पढ़नी है, तो मैंने इनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आपको फिर किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में लेके आऊँगा, मगर इनकी किस्मत थी तो इन्हें मैंने आज दोबारा बुला लिया है। फैज़ान इनका नाम है, फैज़ान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फैज़ान मुझे ये बताएं कि पहले आप रमज़ान ट्रांसमिशन में आए, बल्कि आप तो पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में थे तो हमारे साथ ही, मगर फ्रंट पे नहीं आते थे। तो मुझे बताएं, फ्रंट लाइफ और बैक लाइफ में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? बैक लाइफ तो बहुत चेंज होती है ना। अच्छा। हर कोई फ्रंट लाइफ पे आ भी नहीं सकता। अच्छा। तो बस मुझे नाथखानी का शौक था बचपन से ही, तो मैंने कहा अपना ही सेगमेंट है, कर लेते हैं, इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपके घर में ये शौक कैसे, आपके अबू नाते पढ़ते हैं? जी। तो उनसे शौक आपको पैदा हुआ? मुझे असल में शौक पैदा हुआ था जब एक दफ़ा गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब शहीद किया था ना, तब मुझे शौक पैदा। अच्छा, तब से आप नातों का आपका सिलसिला आपने? उससे पहले मैं बड़ा शायर था, नात नहीं पढ़ता। अच्छा, उसके बाद आप इस साइड के ऊपर कन्वर्ट हुआ। तो आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं आपको सुनाऊंगा बलगल उला बिक। जी जरूर जरूर जी जरूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। बलगल उला बेकमाले कशफ दुजा बेजमाले हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है। बलगल उला बेकमाले, और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना
بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. میں بروں میں لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں میں لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیضان آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے اور آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی, کیا کہیں گے؟ بس میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور فیضان کا بہت شکریہ. فیضان نے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں یوسف صاحب, ان سے سفارش ڈلوائی, جو ٹیکنیکل ہیڈ ہے ہماری مقدس, اس سے سفارش ڈلوائی, کافی سفارشیں ڈالی, مگر اللہ نے کیا, یہ دوسری بار آ گیا. اسی طرح آپ محنت کریں, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نعتیں پڑھیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے. لیں جی, آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا, اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل. تب تک اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.